के गोलियां उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा गजब है, ये कैसा गजब है, ये कैसा गजब है। देश की खातिर जो सीने पे, देश की खातिर जो सीने पे खान के गोलियां उनके बलिदानों की बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। आइए किसके नाम की बोलियां लगा रहे हैं। ओहो, एक नौजवान पैदा हुआ था मेरे देश में 90-100 वर्ष पहले। उसकी कहानी सुनाता हूं आपको। गजब का नौजवान कौन था? एक ऊधम था, वो क्या कम था। ओ एक ऊधम था, वो क्या कम था। एटम बम था, मानो यम था। पिता का बदला लेकर छोड़ा, पिता का बदला लेकर छोड़ा। उसी बहादुर का दम था, 21 वर्ष का मातम था। उसको ये भारी गम था, 21 वर्ष का मातम था। उसको ये भारी गम था। कुछ दिन बाद होली है। उस नौजवान ने भी सरदारों होली खेली थी। क्यों भूल जाते हैं? उसने भी होली खेली थी और देश में नहीं खेली, लंदन में जाकर खेली। कैसे? लंदन में जाकर के खेली। कैसे? जलियांवाले बाग में जबलत डार ने निहत्थे उसके बाप को मरवा दिया था। हजारों भारतवासियों की जान ली थी। लंदन में एक सभा को संबोधित कर रहा था डायर। और जब सरदार उधम सिंह को पता चला तो बदला लेने के लिए लंदन पहुंच गया। और जब डायर सभा में भाषण दे रहा था कि मैंने जलियांवाले बाग में हिंदुस्तानियों को चुन चुन कर मारा, तो सरदार भगत सिंह ने उस हॉल में खड़े होकर अपनी पिस्तौल निकाल ली और सामने खड़ा हो गया। न्यू के लग रहा है डायर, तूने तो हिंदुस्तान में नरसंहार किया था, आज उस नरसंहार का बदला लेने के लिए भारत माता का शेर तेरी छाती पे खड़ा हुआ है और 6 की 6 गोली उस डायर के सीने में उतार दी। ऐसा नौजवान का साथियों हो। चलो उसकी कहानी आपको सुना रहा हूं। उसने भी एक होली खेली थी। कैसी? लंदन में जाकर के खेली हो, लंदन में जाकर के खेली रे जिसने खून से होलियां उनके बलिदानों की बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा गजब है, ओ कैसा गजब है, ये कैसा गजब है। आजादी हमें तो तस्त्री में रखी हुई मिली आजादी। हमें क्या पता आजादी कैसे आई है। आजादी की कीमत नहीं समझ रहा आज का नौजवान। क्यों? आज के नौजवान से अगर किसी फिल्मी एक्टर का नाम पूछा जाए, बच्चे बता देंगे कि ये फलाना एक्टर है, ये फलाना एक्टर है। लेकिन शहीदों के चित्र लगा के अगर बच्चे से सरदार उधम सिंह के चित्र का पूछा जाए कि शहीद को जानता है, तो बच्चा दोनों हाथ हिला देगा कि मैं इसे नहीं जानता। क्यों? आजादी का दुरुपयोग किया है हमने। हमें तो तस्करी में जैसे रखी हुई मिल जाती है, ऐसे आजादी मिली। यदि आजादी के लिए हमने लड़ाई लड़ी होती तो हमें पता होता कि कितने कष्ट सहे थे। तो साथियों, ये आजादी कैसे आई ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। नौजवान गए, विद्वान गए, हो नौजवान गए, विद्वान गए, धनवान गए,
पहलवान गए नहीं आज तक लौट के आए, जन कितने वीर अंडमान गए, करनो छावर जान गए, छोड़ के हिंदुस्तान गए, ओ करनो छावर जान गए, छोड़ के हिंदुस्तान गए। माँ घर में बैठी बैठी बात देख रही है कि मेरा बेटा आएगा, लेकिन बेटे को तो अंग्रेजों ने फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। माँ को पता ही नहीं है कि उसका बेटा तो दुनिया से चला गया। घरवाली बात देख रही है कि मेरा पति आएगा, लेकिन पता चला कि उसके पति को तो अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया है, वो जिंदगी वहीं पे खत्म करके आए। एक और नेता हुआ था हमारे देश में, नेता वही था वही रहेगा, उससे बड़ा नेता देश में कोई पैदा नहीं होगा। कौन था वो? मारा मारा फिरा बेचारा, मारा मारा फिरा बेचारा, सुभाष लेके झोलिया के फलानों की बोल रहे हैं बोलिया। ये कैसा गजब है, ये कैसा गजब है, ये कैसा गजब है, कैसा गजब है। और ये नेता आज भी गद्दार थे, ये कल भी गद्दार थे, और आप सोच रहे हो ना ये हमेशा ही गद्दार रहेंगे, ये अच्छे होने वाले नहीं है। जो नेता 65 साल से राज कर देंगे, ये गद्दार थे, इनके बाप गद्दार थे, इनके दादा गद्दार थे, इनके परदादा गद्दार थे। सच्चाई बता रहा हूं आपको, सुनिए, साक्ष्यों के आधार पर कह रहा हूं किसी बात को, और डॉक्यूमेंट्स भी लाए हम अपने साथ में। जब मेरे क्रांतिकारी जेल में सड़ रहे थे तो ये नेता पता कहां थे? हम जेल में थे, ये रेल में थे, ओ हम जेल में थे, ये रेल में थे, हम सिहल में थे, ये दिल में थे, वही राज पे कब्जा करके जो अंग्रेजों की गैल में थे, हम सब धक्का पेल में थे, कहीं जलाए खेल में थे, हम सब धक्का पेल में थे, कहीं जलाए खेल में थे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हो फांसी के तख्ते पर खड़े हुए हैं। जेलर ने पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो तीनों नौजवानों ने कहा जेलर साहब हमारे हाथों को खोल दिया जाए, 2 मिनट के लिए हम गीत गाना चाहते हैं। जेलर की आंख खुल गई है, फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले और गीत गाना चाहते हैं। अगर हम में से किसी भाई को ये पता लग जाए कि हम कल मरने वाले हैं तो रात को 12 बजे दम तोड़ देगा, सूख सूख मौत का डर इतना बड़ा होता, लेकिन धन है वो मेरी भारत माता की शहीद है। 2 मिनट बाद दुनिया से जाने वाले हैं और फांसी के तख्ते पर खड़ा होकर गीत गा रहे। गीत कौन सा था? मेरे साथ गुनगुनाएंगे। हाँ, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मैं रंग दे, मैं रंग दे, मैं रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। गीत गा रहे हैं। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। भाई आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हो, राजगुरु सुखदेव भगत फांसी पे चिरकी टोलिया, उनके बलिदानों की नेता बोल रहे हैं बोलिया। ये कैसा
आपको मैं एक ऐसी सच्चाई बताने के लिए जा रहा हूं जिसे आज का इतिहास नहीं बताता है। कैसी सच्चाई है? इस आजादी का जन्मदाता कौन था? इस आजादी का प्रोधा कौन था? राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय। इनको प्रेरणा कहां से मिली थी? इनको प्रेरणा एक ही व्यक्ति से मिली थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे कि मेरा गुरु वो है। लाला लाजपत राय कहा करते थे कि मेरा गुरु वो है। वो व्यक्ति कौन था? वो मैं आपको बताऊं। उपकारी था, तपधारी था, उपकारी था, तपधारी था, सदाचारी था, फलकारी था, आजादी की नींव रखी, आजादी की नींव रखी। वो दयानंद ब्रह्मचारी था, सच्चा देव पुजारी था, देश भक्त हितकारी था, सच्चा देव पुजारी था, देश भक्त हितकारी था। हेमचंद एक लाल बहादुर हेमचंद एक लाल बहादुर अपने हाथों से खोलिया, इनके बलिदानों की बेटा बोल रहे हैं बोलिए। ये कैसा कसम है, ये कैसा कसम है, ये कैसा कसम है, ये कैसा सितम है।